सर फर्स्टली में जुलाई से मैंने कंटिन्यूसली जीडीसी के टेस्ट में ही था। जैसे फर्स्टली जीडीसी वीकली टेस्ट आया था, वो मैंने लगभग 90% तो सभी मैंने जीडीसी वीकली टेस्ट दिया ही है, और उससे मैंने काफी क्वेश्चन देखे भी है जीकेट में। और उसके बाद जो मैराथन आया, मैराथन भी मैंने लगभग सारी देखी है। फिर जीडीसी मॉक टेस्ट 50 वाले, वो भी मैंने सारे अटेम्प्ट किए। और लास्ट में जीडीसी भोपाल, और जीडीसी भोपाल से पूरा 3 दिन में पूरे मतलब कह सकते हैं 90% रिवीजन हो गया था उससे ही। तो वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूजफुल था। सर मैंने यही बोला कि डीडीसी फॉलो करो, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और सबको मैंने बोला कि मॉड्यूल्स से कुछ भी करके ले लो, क्योंकि मॉड्यूल्स से अगर मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली कंटेंट कवर हो ही जाता है। और अगर जो कुछ बाकी रह जाता है थोड़ा बहुत, तो वो मैराथन है, फिर वीकली टेस्ट है, वो सब में थोड़ा बहुत एमसीक्यू का अंदर थोड़ा बहुत जो रह जाता है, बाकी उसमें कवर हो जाता है। तो ओवरऑल 100% सिलेबस कवर हो ही जाता है। हेलो दोस्तों। वो एक बात कहते हैं ना कि अगर आपकी मेहनत सच्ची हो और आपने सच्चे लगन से परिश्रम से मेहनत किया है तो हर एक चीज जीवन में आपको मिलेगी जिसके आप हकदार होते हो। जिडिशंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में मैं फिर से एक बार मिलवाना चाहता हूं एक और होनहार जिडिशन, यहाँ पे आदिल संखावाल से, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक जीपैट में 350 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो आदिल, इस बेहतरीन से शानदार से रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। सर थैंक यू सो मच। और सर थैंक यू टू यू एंड ऑल द जीडीसी टीचर। आदिल, कब आपने सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है? कैसे आपने जीपैट की तैयारी स्टार्ट की और जीडीसी के बारे में कब सुना? कैसे आप उससे जुड़े? सर एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक सर है, डॉक्टर हितेश जैन सर। सर वो हमेशा सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं जीपेट के लिए। सो फर्स्टली उनके मुंह से सुना था जीपेट के लिए। और मेरे एक सीनियर है अनीश भैया सर। सो उन्होंने 2 बार जीपेट क्वालिफाई किया और अंडर 100 रैंक भी थी। सो उनको भी देख के मैंने स्टार्ट किया था जीपेट के लिए, और गाइड भी मैंने बहुत किया। और उन्होंने ही जिली से बताया था कि जिली से को फॉलो करो एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप प्रिपरेशन करते थे और आप पढ़ाई करते थे उस समय उम्मीद थी कि आप 350 इतनी अच्छी रैंक लेकर के आओगे? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन था। मुझे थर्ड ईयर में पहले तो लेना ही था, लेकिन तब मैंने धीरे से इतना फॉलो भी नहीं किया था और बाकी सब मॉड्यूल्स कुछ भी नहीं देखा था। और मैंने थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट किया था। लेकिन डेट जितनी नज़दीक आती आती गई, लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन थी नहीं। तो देखिए फिर मैंने जीपीएस लिया ही नहीं थर्ड ईयर में। और फिर मैंने फोर्थ ईयर में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया और जीडीसी भी फॉलो किया, और मॉड्यूल्स मैंने सबसे पहले मंगवा ली। और जब मैंने मॉड्यूल्स देखा और उससे पढ़ा तो उससे मुझे पढ़ने में भी इजी लगा और अच्छे से हो भी रहा था। और ऐसे धीमे धीमे स्टार्ट किया। पहले तो नहीं लगता था कि होगा, लेकिन जब लास्ट में दिसंबर जनवरी आया, तब अच्छी खासी तैयारी हो चुकी थी और तब लगा था कि हाँ रैंक तो अच्छा आएगा थोड़ा। बिल्कुल। आदिल, इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत सारी आपसे गलतियां भी हुई होंगी, बहुत सारी आपने प्रिपरेशन में गलतियां भी की होंगी। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो या जो 2027 में एग्जाम देने जाएंगे, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको सजेशन देना चाहोगे कि वो गलतियां वो ना करें? सर मेरी फर्स्ट गलती तो यही थी कि मैंने थर्ड ईयर में जीपेट नहीं दी, मीन्स इतना सीरियसली मैंने स्टार्ट किया ही नहीं था। सो फर्स्टली जो लोग अभी थर्ड ईयर में है अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, और ट्राई करो कि थर्ड ईयर में एटलीस्ट क्वालिफाई तो हो ही जाए। और फोर्थ ईयर में भी जब मैंने स्टार्ट किया, पहले तो 2-3 मंथ अच्छे से किया, लेकिन बीच में जैसे एग्जाम आई और उसमें लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। तो फिर उसे कवर अप करने में भी टाइम लग गया। तो यही 2 मेन गलती थी तो मैंने की। और कोई बार थोड़ा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन लोग स्टार्ट की करते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो कंटिन्यू में ही रिवीजन करते रहना। जी। आदिल, जीडीसी के क्या क्या कंटेंट या क्या क्या चीजें आप फॉलो करते थे? सर फर्स्टली में जुलाई से मैंने कंटिन्यूसली जीडीसी के टेस्ट में ही था। जैसे फर्स्टली जीडीसी वीकली टेस्ट आया था, वो मैंने लगभग 90% तो सभी मैंने जीडीसी वीकली टेस्ट दिया ही है। और उससे मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे भी है जीपेट में। और उसके बाद जो मैराथन आया, मैराथन भी मैंने लगभग सारी देखी है। फिर जीडीसी मॉक टेस्ट 50 डेज 50 वाले, वो भी मैंने सारे अटेम्प्ट किए। और लास्ट में जीडीसी भोकाल, और जीडीसी भोकाल से ही पूरा 3 दिन में पूरे मतलब कह सकते हैं 90% रिवीजन हो गया था उससे ही। तो वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। ओके ओके।
आदिल, जब आपने रिजल्ट देखा, 350 रैंक देखी, कैसा रिएक्शन था आपका, घर वालों का, दोस्तों का, या कॉलेज में सबका? रिजल्ट जब आया तब मैं जब कॉलेज में ही था और सारे फ्रेंड्स ने मिलकर ही रिजल्ट देखा था। सो फर्स्टली जब मैंने पहले मेरा स्कोर कार्ड देखा था तब मेरे मार्क्स मतलब मार्क्स तो अच्छे ही थे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी और ज्यादा थी। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा और 350 रैंक देखी तो बहुत ही ज्यादा खुश था। बिल्कुल और जैसे रिजल्ट आया मैं तुरंत ही सारे टीचर्स के पास गया था, वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। ओके ओके। आदिल, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे आपके क्लासमेट, बहुत सारे जूनियर्स ने आपसे पूछा भी होगा कि आपने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ा। आपने क्या उनको सजेशन दिया? सर मैंने यही बोला कि डीडीसी फॉलो करो, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और सबको मैंने बोला कि मॉड्यूल्स से कुछ भी करके ले ही लो, क्योंकि मॉड्यूल्स से अगर मैंने देखा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली कंटेंट कवर हो ही जाता है। और अगर जो कुछ बाकी रह जाता है थोड़ा बहुत, तो वो मैराथन है, फिर वीकली टेस्ट है, वो सब में थोड़ा बहुत एमसीक्यू के अंदर थोड़ा बहुत जो रह जाता है बाकी वो उसमें कवर हो जाता है। सो ओवरऑल 100% सिलेबस कवर हो ही जाता है। बिल्कुल। आदिल, अभी आप नाइपर का तैयारी भी कर रहे होगे, यस सर। तो अभी इसमें 350 रैंक है, तो उसमें मोटिवेशन है और अच्छी रैंक लाने का? यस सर, अंडर 100 तो लाना ही है नाइपर में। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आप और भी मेहनत कर भी रहे होगे, और जीडीसी भी बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड भी कर रहा है नाइपर के लिए, तो उसको भी जरूर यस फॉलो सर। करना और अच्छी रैंक लाना, यही यस हमारी सर। उम्मीद है। यस सर। कोई अगर बच्चा थर्ड ईयर में हो या अभी फाइनल ईयर में है, इस बार एग्जाम देगा 2027 का, उसको आदिल आपका क्या सजेशन रहेगा कि कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या फॉलो करें, क्या क्या चीजें आप करें जिससे अच्छी रैंक आए और क्वालिफाई भी हो? सर फर्स्टली कंसिस्टेंसी मेनली रखनी है। डेली अगर 2 घंटा या 3 घंटा वो देना ही है कंसिस्टेंटली। और साथ में रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है और टेस्ट से पीछे नहीं हटना है। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो टेस्ट पे भी ज्यादा फोकस करना है। और वीकली टेस्ट अभी तो स्टार्ट हो गया या होने वाले हो गए, तो उसे भी सारे फॉलो करना। एंड लास्ट में मैराथन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। आदिल, हमारी पूरी टीम आपको नई पर एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देती है, और इस शानदार रिजल्ट के लिए एक बार फिर से हम बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। आप जहां भी जाएं जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें, आपने जो भी सपने देखे हैं सारे सपने मिले आपको, सारे सपने पूरे हों, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सब एग्जाम्स आप क्वालिफाई करो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आदिल, इस सेशन में जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप लोग ने ये सेशन अच्छे से देखा होगा और आदिल से सीखा होगा कि मेहनत अगर आप करेंगे तो हर एक चीज मिलेगी जिसके आप हकदार हो। थैंक यू आदिल, इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।